साथियों नमस्कार। ये ऐसे है, आप इसको देखिए। ये रोल नंबर का 2 डिजिट हम छुपा दिए हैं, क्योंकि कई बार कई लोगों का कॉल आ जाता है कि आप भैया मेरा रोल नंबर दिखा दिए यार। बट ये ऑथेंटिक है। इसको 166 मार्क्स मिला है ऐसे में। ऐसे आप लोग जानते होंगे, ये कॉपी काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पे। 166 मार्क्स मिला है इसको ऐसे में। अब कैसे मिला है, इस कॉपी को हम जब पढ़े, इस ऐसे का पूरा पढ़िएगा। सबसे पहली बात, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ने में मुझे बहुत मशक्क़त करना पड़ा। आप खुद पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। और हम मिलना चाहेंगे उस एग्जामिनर से यार। वो कौन सा एग्जामिनर था, ऐसा कौन सा वनस्पति वो लेते थे। हमें लगता है 166 नंबर तो या तो कोई वनस्पति फूंक के दिया होगा, या नहीं तो बिना कॉपी पढ़े लगता है मार्क्स बैठाया है। सिर्फ मार्क्स बैठा दिया है, जिसको जो मन में आया है बैठा दिया है। नहीं तो इस कॉपी पर 166 मार्क्स यदि मिला है, यदि मिला, यही पैरामीटर है, तो फिर मुझे मेरे ऐसे में 266 नंबर मिलना चाहिए था। मेरे ऐसे में मुझे 266 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे 155 मिला है। ठीक है, मैं बता, मुझे 155 मिला है, जो हिंदी माध्यम को औसत समेट दिया 150 और 160 के बीच में सबको, मैक्सिमम को, सबको नहीं, मैक्सिमम को समेट दिया है। तो ये चलिए आगे इसको हम देखते हैं। इस कॉपी को देखिए, पहला ऐसे इन्होंने लिखा है क्या कि पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। ठीक है, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक। आप खुद पढ़िए, आप क्या पढ़ पा रहे हैं देखिए। तो यहाँ पे भाई साहब ने जाति का स्पेलिंग गलत लिखा है। क्या लिखा है कि मानव जाति। मानव जाति में जवा का तर्जीक होता है, जवा का तहर्सी का होता है, जिसको ये तक मालूम नहीं है। औद्योगिक कोहर्सी का होता है, गौद्योगिक का होता है। औद्योगिक में एक स्पेलिंग काफ़ी है। बाकी देखिए आप कितना चीज़ में मतलब कुछ क्या पता। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, पर्यावरण के संबंध में वैज्ञानिक मत। शताब्दी के पर्यावरण के 2 विचार, संभववाद और निश्चयवाद। पहले निश्चयवाद आया था, उसके बाद संभववाद आया था। उसके बाद गो डिटर्मिनिज्म, एक न्यू डिटर्मिनिज्म आया था, जिसको हम लोग नव संभववाद कहते हैं। तो ये जो लिखा है संभववाद का, ठीक है, ये परिभाषा मतलब हम नहीं कह रहे बिल्कुल गलत है, लेकिन चलने वाला है। ये परिभाषा बिल्कुल सही भी नहीं है। संभववाद का मतलब वो होता है जब मानव अपने अनुसार पर्यावरण को परिवर्तित करता है, जैसे हम लोग अभी भारत में मतलब दुनिया में भी हो रहा है वो। तो चलिए ठीक है, परिवर्तन कर सकता है, हम कहें चलने वाला है। और यहाँ पे जो है नाम इस सिद्धांत के प्रमुख पर्यावरण जो दिया हुआ है, ये बिडार डी ला ब्लास था यार। इसको नाम नहीं पता, इसका नाम था बिडार डी ला ब्लास। और ये फोवे ब्रास, ये तो हम भी नहीं पढ़े कहाँ से लाए, बिडार डी ला ब्लास था इसका। फिर आगे देखिए निश्चयवाद किया है। तो निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में कुछ परिवर्तन करने में असमर्थ है। जो ऐसा ये तो परिभाषा गलत है। असमर्थ ऐसा नहीं लिखा होता, इसमें लिखा होता है जो निश्चयवाद होता है कि पर्यावरण मनुष्य को गाइड करता है। ठीक है, जैसे नियति, जैसे हम लोग निश्चयवाद मतलब होता है नियति, कि आपके नियति में हम लोग क्या कहते, जैसे अभी क्या कहा बीपीएससी में, आपके नियति में फेल होना ही लिखा था। मैरिज का कोई जगह नहीं है, आपके नियति में मतलब आपके भाग्य में। तो नियतिवाद यही होता है कि प्राकृतिक अनुसार मनुष्य गाइड होता है। तो ये डिफिनेशन लगभग गलत है, मतलब 10% आप सही मान लीजिए। बाकी इसमें जो ये नाम लिखा है एलन सैंपल, यार एलन सैंपल कुमारी एलन सैंपल एक ही महिला का नाम है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है ये। और ये हेस्टिंग तो इसमें है भी नहीं, तो गोल्ड टर्मिनल में है। और रेटजेल, चलिए ठीक है। आगे देखिए, आगे ये तो चलिए आगे देखिए, आगे जो भाई साहब ने लिखा है, क्या लिखा है ये भाई, ये क्या है, ये ऐसे है। मैं पूछना चाहता हूँ बीपीएससी का अध्यक्ष परमार से, ठीक है, आप कराइए ना सामना, चाहे आप मेरा सामना कीजिए ना भाई इस क्वेश्चन पे। कहे नहीं आप मेरा कॉपी का रीचेक करवा रहे हैं, जो विद्यार्थी दावा कर रहा है। पढ़िए आप आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एकदम फैक्चुअली गलत लिखा है। क्या लिखा है, विश्व में सर्वाधिक CO2 उत्पादन करने वाला के क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है कि चाइना है? चीन विश्व का सर्वाधिक CO2 उत्पादन करने वाला देश है, उसके बाद अमेरिका है, फिर भारत का नंबर आता है। ये बिल्कुल गलत लिखा है, फैक्चुअली गलत लिखा है। और देखिए लॉस एंजल्स में, और ये क्या क्या लिखा आगे देखिए, ये पढ़िए आप, वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग बहुत माशाअल्लाह है। चलिए आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या किया, बस वही ये ग्लेशियर था हमारा, ग्वाला ग्लेशियर करके नाम था नेपाल में, वो लिखा हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में आग, ऊपर भाई साहब लॉस एंजल्स का आग लिखा है, नीचे में बीच में फिर ऑस्ट्रेलिया का आग लिख दिया है, फिर नीचे कहीं उत्तराखंड का आग लिख दिया है। चलिए आगे देखिए, तो ये सब मतलब आप रोक के पढ़िए। फिर यहाँ पे लिखा दुबई में भारी बारिश, हाल ही में दुबई में कृत्रिम वर्षा करवाया। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कृत्रिम वर्षा करवाया, परिणाम स्वरूप दुबई में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां पिछले 30 साल में सबसे अधिक बारिश देखने को मिली, और जिसका मुख्य कारण पर्यावरण असंतुलन था। भाई ये बताओ आप हमें, जो आर्टिफिशियल रेन होता है, आर्टिफिशियल रेन मनुष्य ही करवाता अपने से, इससे पर्यावरण असंतुलन कहाँ समझ। आर्टिफिशियल रेन करने में बाढ़ आया,
पर्यावरण असंतुलन कारण बाढ़ थोड़ी आया, आर्टिफिशियल रेन से पर्यावरण असंतुलन होगा बात की बात है, लेकिन जो बाढ़ आया वो आर्टिफिशियल रेन कारण आया था। आइए लिखा है कि आर्टिफिशियल रेन हुई जिसे देखने को जो पर्यावरण के कारण अनुकूल था, असंतुलन था। भाई ये कॉन्सेप्ट ही उल्टा लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे लिखा एलिनो। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा, प्रतिवर्ष देखा है तो क्या एलिनो प्रतिवर्ष आता है? 4 साल 5 साल में एक बार एलिनो आता है, प्रतिवर्ष एलिनो नहीं आता है। ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं जिसमें गलतियां ना हो। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं भारत के उत्तराखंड में लगी आग। हमने क्या कहा, लॉस एंजल्स का आग, फिर ऑस्ट्रेलिया का आग, फिर उत्तराखंड का आग। भाई ने पूरा एकदम आग लगा दिया ऐसे में यार। आगे देखिए क्या लिखा, पर्यावरण संतुलन हेतु वैश्विक प्रयास, पर्यावरण असंतुलन के लिए यहाँ पे लिखा। चलिए यूएनईपी का स्थापना, यूएनईपी का इसको फुल फॉर्म नहीं पता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। क्या लिखा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम, ये इसका हिंदी होता है। ये आप ही खुद देख लीजिए कि यूएनईपी का फुल फॉर्म नहीं पता है इसका। पृथ्वी सम्मेलन 1992 चले ठीक है, उसको पृथ्वी सम्मेलन से क्या निकला था, समझौता निकला था, UNFCCC आप जानते हैं, UNFCCD और UNFCCD जो डिजर्टिफिकेशन के लिए था। अब यहाँ पे भाई साहब वो सब नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, चलिए हम मान लेते, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो वियना कन्वेंशन था वो ओजोन परत के लिए था, इसमें इन्होंने थोड़ा सा घुसेड़ दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मानते हैं, चल जाएगा, कोई बात नहीं, पर्यावरण के लिए हम। फिर यहाँ पे लिखा कोप, तो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यहाँ पे बाकू का एग्जाम्पल एक दे दिया है जो वहाँ पे हुआ था। जबकि ये शुरू कहाँ से हुआ था, जो SDG का जब तक इसमें जिक्र नहीं होगा पर्यावरण संतुलन के लिए, तो SDG जब तक यहाँ पे जिक्र होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हमारे टारगेट क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, कि 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट है। भाई सिर्फ COP लिख दिया है, पेरिस समझौता से कौन लिखेगा ये बताइए। हरित ऊर्जा पर ध्यान, अब यहाँ पे पढ़िए आप ही खुद, क्या क्या ये लिखा आप ही खुद पढ़िए ना भाई। यहाँ पे क्या लिखा है कि हाल ही में ब्रिटेन ने क्या लिखा यार, कोरल में सम्मिलित अपने परमाणु फैक्ट्री को बंद कर दिया। हरित ऊर्जा परमाणु फैक्ट्री, भाई परमाणु ऊर्जा को हरित ऊर्जा में गिना जाता है भाई, परमाणु ऊर्जा को हरित ऊर्जा में गिना जाता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में आता है परमाणु ऊर्जा। इसी पारंपरिक ऊर्जा जो मतलब हरित ग्रीन इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा कि मतलब वो बंद कर दिया है, इसके लिए ग्रीन ऊर्जा में पर्यावरण, ये मतलब परमाणु फैक्ट्री बंद हो जाए, पता नहीं। चलिए आगे देखिए, फिर क्या, इलेक्ट्रिकल बसें एवं कारें, तो विश्व में पर्यावरण संतुलन के लिए हरित ऊर्जा पर, ठीक है पढ़ लीजिए, ठीक है ये चलता पॉइंट, कोई बात नहीं, चल मानते हैं कि ये सरकार का काम कर रहा है। भारत द्वारा पर्यावरण संतुलन के, भारत द्वारा कौन कौन सा काम कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, चलिए ठीक है मानते हैं दिया, लेकिन A B ऐसे 1-2 करके लिखा जाता है, ऐसे जो 1-2 पॉइंट ऐसे करके लिखा A B, ये क्या है, GS का आंसर है ये बताइए। तो यहाँ 2070 तक लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, मानते हैं। फिर सौर ऊर्जा पर आधारित, ये बताइए सौर ऊर्जा पर आधारित बस कार कहाँ चल रहा है भाई भारत में, लिखा सौर ऊर्जा पर आधारित बसें एवं कार उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में भारत में किया जा रहा है, लिखा है ना, देखिए सर्वाधिक मात्रा में भारत में किया जा रहा है सौर ऊर्जा। भाई इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, भाई इलेक्ट्रिक बस आ रहा है, सौर ऊर्जा पर आ रहा है। चलिए आगे देखिए कहाँ, और इसमें क्या लिखा है, सर्वाधिक मात्रा में, कहाँ पर हो रहा है भाई आप खुद बताइए। चलिए आगे देखिए, मतलब क्या ऐसा लिखा, कैसे 166 मार्क्स दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या पता नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए। इफ्को के बारे में लिखा है ग्रीन अमोनिया, भाई ग्रीन अमोनिया इफ्को, ग्रीन DAP इफ्को, नीम कोटेड DAP जो है ना इफ्को लाया था, लेकिन इफ्को यहाँ पे लिखा क्या, द्वारा हाल ही में ग्रीन अमोनिया द्वारा उत्पादन की बात की गई। यहाँ पे विश्वसनीय 2007 परमाणु भारत का लक्ष्य है द्वारा ग्रीन अमोनिया का, यहाँ पे लिखा है निर्माण किया। अरे भाई निर्माण नहीं किया था, ये इंपोर्ट करता है ग्रीन अमोनिया भारत। फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, ऐसे हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है, चलिए लेकिन एक मिस होता है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना किया जाए, 5 मिलियन टन जो है उत्पादन करने का लक्ष्य है, ठीक है, इसको नहीं तो डाटा पता, कोई बात नहीं। फिर बिहार सरकार के बारे में क्या शानदार लिखा, बिहार सरकार द्वारा अपने स्तर पर पर्यावरण क्या कहता है, पर्यावरणीय क्या लिखा भाई, अनुकूल द्वारा उपायों क्रियान्वयन किया जा रहा है। 34 क्या लिखा, गोपालगंज में फैक्ट्री और यहाँ पे दरभंगा में तैरता। अरे बिहार सरकार का भी 0 का लक्ष्य है भाई शून्य कार्बन उत्सर्जन का, बिहार सरकार जो यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है आप देख लीजिए क्या इन्होंने फैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा निष्कर्ष में, कि वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण असंतुलन सबसे बड़ी समस्या है तथा पूरा विश्व, एक तरफ वहाँ पे लिखा था कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दिया, यहाँ पे पूरा विश्व अभी भी 106 देशी है सौर एसी में, इंडियन क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 106 देशी है, पूरा विश्व में 106 देश है, ये बताइए। चलिए आप कोप में भी सारे देश नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।
तो सारा 20 चलिए मान लेते, कोई दिक्कत नहीं यार, परंतु दोहा न मानती, आप खुद पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए कि इसको कैसे इतना नंबर दिया है। आपने देख लिया, ये पहला ऐसा। आप देखिए पेज कितना ये खाली छोड़ा है। बहुत सारे चिंटू कमेंट में कहेगा पेज खाली छोड़ने से क्या होता है। अरे चिंटू नहीं दिमाग है, थोड़ा सोचो। एग्जामिनेशन हॉल में इतने समय में आप इतने वर्ड्स लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, वो भी देखा जाता है कि आप अपना मेंटल प्रेशर झेल पाते कि नहीं झेल पाते। हाँ, स्पीड आपकी लिखने कैसी है, कितना घंटा में इतना वर्ड लिखना होता है, इसीलिए इतना पेज दिया जाता है। तो मान के चलो जो पेज खाली छोड़ा, जो पेज आप कहेगा अरे इतना में ही बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया, अरे उसके पास कंटेंट नहीं था लिखने के लिए, ठीक है, नहीं तो लाओ कॉपी हमारे पास, पढ़ाओ किसी न्यूट्रल प्रोफेसर चेक, पता चल जाएगा। शब्द सीमा भी कोई चीज़ होती है। चलिए एक पेज देखिए, 2 पेज, फिर ये 3 पेज, फिर ये 4 पेज और ये 5 पेज। भाई ने 5 पेज छोड़ा है भाई, और जो पूरा लिखा है एक पेज भी नहीं छूटा हुआ है, उसको 155 नंबर दिया गया है, और कंटेंट भी इससे अच्छा लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं। अब कौन सा वनस्पति फूके थे एग्जामिनर साहब, ये तो बीपीएससी ही बता सकता है। आगे चले, अगला कौन सा लिखा है, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। आइए ठीक है, दे पढ़िए, आप खुद पढ़िए क्या लिखा है। जिस देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होती है वह देश प्रगति कर नहीं सकता है। आए कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार के आरे में ना तो आंतरिक। चलिए आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी सारा मिस्टेक्स है, क्या ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संवैधानिक पदों पर स्थापित व्यक्ति भी हो सकता है, भ्रष्टाचार के पालने में पलने वाला देश तरक्की नहीं कर सकता। मतलब एक ही बात, ऊपर में वही बात, फिर यहाँ भी वही बात। चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब ये बहुत एवरेज ऐसे यार, इसमें मुश्किल से हमको लगता है कि तीनों मिला करके अगर 30 थी या 90, हाँ 90 100 का अंदर होना चाहिए था। 100 मार्क्स यदि ऐसा तीनों पे मिल गया तो बहुत हो गया, मैक्सिमम 100 था, और इसको मिला भी है। पेपर 1 पेपर 2 में लगभग ऐसे 100 के आसपास मिला है, उससे अधिक नहीं मिला है। जबकि ऐसा में 166 166, हाउ कैन बी पॉसिबल, हम पूछना चाहते हैं परमार जी से। आइए पढ़िए आगे देखिए। और फिर ये तो भाई माशाअल्लाह, मतलब क्या है। इस ऐसा को पढ़ने के बाद हम महादेव जी को याद किए। महादेव जी बोले देखो अब हमको धरती लोक में नहीं रहना, हमको स्वर्ग लोक में कुछ दिन के लिए जाने दो, अब इस लोक में मुझे रहने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए, ये क्या है भाई। फिर यहाँ क्या लिखा है, व्यक्तिगत हित, भ्रष्टाचार का सर्वाधिक कारण व्यक्तिगत हित है। इसी कारण कोई भी नेता नगरी, क्या लिखा है, नेता अधिकारी जज भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत हित ही नहीं होता है, कई बार कई तरह के हित होते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, भ्रष्टाचार में, ठीक है। हो सकता है कई बार होता है ना कि मान चलिए कि आपको मजबूरी में करना पड़ता है, मंत्री जी का दबाव है आपके ऊपर कि नहीं तुम ये काम करो, तो क्या वो व्यक्तिगत हित में होता है क्या। चलिए बहुत सारे भ्रष्टाचार के बहुत सारे रीजन है भाई। आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जांच इकाइयों का व्यय। पढ़िए आप खुद ही पढ़िए, हम रोक दे रहे हैं, आप खुद ही पढ़िए, वीडियो रोक आप खुद ही पढ़िए क्या लिखा है। आगे ये देखिए, ये क्या है भाई, यहाँ पे यही कारण है कि भारत में ऐसे लिखा जाता है। ये कोई पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं, कहाँ से पैराग्राफ शुरू करना, कहाँ पैराग्राफ अंत करना, क्या करना है। आगे पढ़िए, आगे खुद आप ही देखिए, सार्वजनिक जागरूकता में कमी, ठीक है। ऐसे कमी में कौम मदरगी का होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलने दीजिए। जिस देश में जनता जागरूक नहीं है उस देश में भ्रष्टाचार सर्वाधिक होता है। ऐसा कौन सा पैमाना है भाई, जागरूक नहीं होता तो भ्रष्टाचार सबसे अधिक होता है। क्या भारत में लोग जागरूक नहीं है या अन्य देश में जागरूक नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला पढ़िए, आप ही खुद पढ़िए। यहाँ पे वर्तमान में समय में सोमालिया भ्रष्टाचार में मानते हुए पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर। इसी का मुख्य वजह है कि वहाँ की जनता जागरूक नहीं है। भारत की सबसे कम, क्या लिखा है यार, नहीं है, भारत में जनता के पास 96 यहाँ पे नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मतलब एवरेज औसत हम इसको मान लेते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार के बहुत सारे पैमाने हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार है, सामाजिक भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार है, इंटरनेशनली भ्रष्टाचार है, कई सारे पैमाने लिखने होंगे भाई इसमें। आगे देखिए, शिक्षा का अभाव, फिर भाई साहब ने ऊपर में क्या लिखा, जागरूकता का अभाव, और फिर यहाँ वही पॉइंट 4 नंबर का दे लिया, शिक्षा का अभाव। तो क्या शिक्षा जागरूकता दोनों अलग अलग पॉइंट होता है, मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो लगता है एक ही पॉइंट होता है। पढ़िए आप खुद, हम लिख दिए हैं, हम वीडियो को रोक दिए हैं, आप खुद पढ़ के देख लीजिए। आगे नौकरशाही, भ्रष्टाचार एक मुख्य अहम हिस्सा। नौकरशाही के लोग बड़े पदों पर आसीन होते, उन्हें यही लगता है कि वे मनमाने ढंग से भ्रष्टाचार कर दे, क्या लिखा, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, और जिससे अपने, क्या लिखा यार, मित्रों से भ्रष्टाचार करते, क्या लिखा पता नहीं, ऐसा है क्या। उसके बाद ये क्या लिखा है, फिर ये देखिए, ये भाई साहब ने क्या 1 2 3 4 5 बढ़िया पॉइंट बनाया है। यदि आप जीएस का भी आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो इस तरह के पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यातायात क्षेत्र में फिर आया क्या लिखा है, सरकारी। ऊपर में लिखा था क्या, नौकरशाही, यहाँ लिखा है सरकारी,
दोनों अलग अलग पॉइंट है क्या, नौकरशाही और सरकारी? चलिए आप खुद पढ़िए, देखिए ना खुद आप कितना हंसी आएगा। देखिए फिर यहाँ क्या लिखा, वैश्विक रूप में विकसित और अविकसित छोटे छोटे देशों के में विकासात्मक कार्य करने को देखकर लगता है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी निजी ही, तो निजी का स्पेलिंग गलत लिखा है। देखिए नौहर्षी का नजरिए का पढ़िए तो, जिससे उस देश का उत्पादन होता, क्या लिखा है यार। उदाहरण, चीन ने श्रीलंका के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, भ्रष्टाचार है। निवेश चले ठीक है, लेकिन काउंट कर लेते, कई बार होता है आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता, आप इस तरह के देखते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़िए। ये डायरेक्ट नहीं जुड़ता, इनडायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, इनडायरेक्ट तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए कोई बात नहीं है। अस्पतालों में निजी, फिर अस्पतालों में निजी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के मामले में सर्वोपरि है। कई अस्पतालों के लोगों ने वार्तालाप पैसे के क्या लिखा, गुना अधिक पढ़िए आप ही देखिए, मतलब भ्रष्टाचार से कहीं जुड़ ही नहीं रहा भाई। फिर प्राइवेट सेक्टर वाला पढ़िए, आपको बहुत हंसी आएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या लिखा है, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां अपने वर्करों पर वर्कलोड के कारण भ्रष्टाचार करती, मतलब भ्रष्टाचार करती वर्कलोड के कारण। और आगे क्या लिखा है, किसके कर्मचारी अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाते, कार्य नहीं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है। और चलिए जोड़ सकता है, वैसा नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। आगे पढ़िए, राजनीतिक क्षेत्र में आप खुद ही पढ़िए क्या लिखा है, देखिए आप खुद पढ़िए। प्रमुख भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्र, मतलब क्या क्या लिखा है भाई। आध्यात्मिक क्षेत्र, भाई ने आध्यात्मिक क्षेत्र को भी जोड़ दिया। राम मंदिर का मामला अभी आया, लेकिन भाई को उस समय पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आध्यात्मिक लिखा है ना, देख लीजिए क्या पढ़ा है। अगला क्या है भाई, ये शिक्षा। आप देखिए ऊपर में भी जागरूकता लिखा, तो ऊपर में भी शिक्षा नौकरशाही, फिर यहाँ पे शिक्षा जगत में फिर वही बात यहाँ पे लिखा है। और एक बात देखिए, क्या शिक्षा की कमी से भ्रष्टाचार नहीं होता है भाई, शिक्षित आदमी तो भ्रष्टाचार करता है भाई। जो शिक्षित आदमी होता है, बड़े बड़े पदों पर बैठे वही तो भ्रष्टाचार करता है, वही तो करप्शन करता है। तो इसका काउंटर नैरेटिव भी आपको लिखना पड़ता है। आप लिख सकते हैं एक तरफ से, लेकिन इसे काउंटर नैरेटिव भी देना पड़ता है। भाई ऐसा नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, करप्शन करता है। आज तक ये बताइए, किसी मूर्ख आदमी, किसी अनपढ़ आदमी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुआ है क्या? जो हमारे परमार जी पर आर्थिक गबन के रूप में के आरोप में जो भी FIR दर्ज हुआ था, क्या वो मूर्ख आदमी एक शिक्षित आदमी है? ये बताइए। तो भ्रष्टाचार का आरोप जो हमेशा शिक्षित व्यक्ति पर ही लगता है, और सजा भी हमेशा शिक्षित व्यक्ति पर कोई होता है, किसी मूर्ख को आज तक आप सुने हैं? चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है, आप खुद पढ़िए कि वही फिर न्यायिक क्षेत्र भ्रष्टाचार, फिर वो न्यायपालिका के एग्जाम्पल दे दिया है, नोटों गड्डी मिला। फिर उत्पादन क्षेत्र में भ्रष्टाचार कैसे होता है भाई? भ्रष्टाचार मामले बड़े हैं, उत्पादन कंपनी द्वारा रख रखाव वस्तुओं, मिलावटी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं हमारे पास, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ठीक है, ये बात सही है कि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जो वो भ्रष्टाचार जो है ना, वो आपको थोड़ा डिफाइन अच्छे से करना चाहिए था। और ये पॉइंट के पैसे आप दे दिए कि औद्योगिक उत्पादन में जो हमारा है, जो सामान में मिलावटी होती है, जो मिलावट होता है, तो उससे व्यक्ति का हेल्थ प्रभावित होता है, तो इससे आपको जोड़ना चाहिए था। चलिए आगे देखिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, अवैध मुद्दा, सरकार क्या आम टैक्स करदाता जब से बड़े बड़े चपरासियों द्वारा, क्या लिखा आप खुद पढ़ लीजिए भाई। फिर इसने निपटने के लिए 1946 में देखिए, अब विमुद्रीकरण, अच्छा ये बताइए, ये कह रहा है कि इससे निपटने के लिए देशों में द्वारा विमुद्रीकरण की विधि अपनाई गई थी। भारत सरकार भी खुद विमुद्रीकरण का नाम नहीं लेता है। विमुद्रीकरण जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लिया गया था, सरकार भी उससे जश्न, सरकार का भी कहा कि ये जाइए से भ्रष्टाचार कम हो गया। भारत सरकार खुद उसका विमुद्रीकरण का नाम नहीं लेती है, आप लोग जानते हैं। और भाई ने 1946 में 2016 लिख दिया था। 1978 में 10,000 के नोट चलते, वो नोट को बंद किया गया था। भाई जानकारी ठीक से रखो, ठीक है। 1946 जब हम गुलाम थे, 48 में हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था, तो वो विमुद्रीकरण बेसिकली वो क्या कहता है, डॉलर और रुपया कंपेरिजन करने के लिए थोड़ा सा घटाया गया था, जिसको हम लोग उसके भाषा में, अभी हमें इकोनॉमिक्स का देखो टर्म आता है, अरे मुद्रा विमुद्रीकरण इंग्लिश में क्या आता है, देखो अभी हम भूल गए, इंग्लिश इकोनॉमी का एक टर्म आता है, रिवोल्यूशन नहीं होता है, मतलब जो आप डॉलर के कंपैरिजन जो मुद्रा रुपया करते हैं, एग्जैक्ट अभी वर्ड मेरे दिमाग से उड़ गया क्या चलता, फिर अभी अचानक याद आ जाएगा फिर कभी। फिर यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ भाई ने जो लिखा फेरा कानूनी कोई नहीं है भारत में भाई, फेरा की जगह फेमा आ चुका है। अब जो हमारे यहाँ कानून है वो है FEMA, वो फेमा है, फेमा वो कानून है, फेरा तो है ही नहीं कोई कानून। यहाँ पे आपको जो जिक्र करना चाहिए था, और राष्ट्रीय सुरक्षा NS नेशनल सिक्योरिटी जो हमारा कानून है वो करप्शन पे लगता है, करप्शन केस में NSA लगता है, मतलब कुछ भी। ED है हमारा, PMLA का एक्ट है हमारा, जो सरफेसी का एक्ट है हमारा, ये सब लगता है ना भाई करप्शन केस में। मतलब क्या रेरा का है, रेरा का हमारा लगता है,
मतलब क्या किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपने देख लिया, आप पढ़ लिए। चलिए इसका तीसरा ऐसा है, इसमें भी कोई पेज खाली लेके आइए, देखते हैं। अच्छा, निष्कर्ष यहाँ पे लिखा है, तो निष्कर्ष भी आप पढ़ लीजिए। अतः किसी मतलब अतः यहाँ से कैसे लिखा जाता है, मतलब कैसे मार्क्स दे दिया है यार, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, हाँ आरबीआई वाले विमुद्रीकरण कहा जाता है, मुझे एग्जैक्ट शब्द वही याद आ रहा है अभी। इंग्लिश उसका टर्म बहुत अच्छा, मुझे इंग्लिश टर्म अभी याद नहीं आ रहा है। एक पेज इसका यहाँ पे खाली है। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। जो दो तरीका से होता है, एक हमारा क्या कहते हैं, एक मार्केट ड्रिवन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा निरंतर गिर रही है, और एक आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबंधित विमुद्रीकरण कहा जाता है, और एक होता है मार्केट से, मार्केट ड्रिवन होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं। तो उस समय जो 1948 में किया गया था, वो सरकार आरबीआई के फैसला से डॉलर रुपया के मुकाबले डॉलर को थोड़ा रुपया को वैल्यू को थोड़ा कम किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी में विमुद्रीकरण नहीं कहते हैं। चलिए आगे हमारा है कि बनले के साथ ही सब केहू, बिगड़ले के केहू नहीं, मतलब आप बनते तो आपके साथ सब होता है, नहीं भी करते तो कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, यानी क्या लोकोक्ति का स्पेलिंग भाई ने क्या लिखा, आप देख लीजिए, खुद पढ़ लीजिए आप रोक करके, ठीक है, कि ऐसे में कितना कंटेंट है, क्या लिखा है, मतलब ऐसा लगता है क्या बताया जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रूस यूक्रेन वाला, भाई रूस यूक्रेन का एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि अमेरिका कभी यूक्रेन का हाथ छोड़ा ही नहीं है, और यूरोपियन यूनियन कभी यूक्रेन का साथ छोड़ा नहीं। इन्होंने क्या लिखा कि जब वो गया तो वो छोड़ दिया, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनने के बाद वो भरने का यूक्रेन की दी गई सहायता राशि वापस ले लिया था। अगर आप लिखते कि रोक दी गई तो ये मान सकते, वापस कब लिया भाई, ये तो कॉन्सेप्चुअली गलत लिखा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए कितना, ये तो हमको लगता है देशद्रोही वाला काम हो गया भाई, एनएसए इस पे लगना चाहिए था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के साथ अमेरिका खड़ा था, जबकि ये गलत है। भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था साथ ही, परंतु यह में क्या लिखा है, यह हमें भारत की हानि होते देख, भारत की हानि 1971 में भारत की हानि हुई थी भाई, 1971 में भारत जीता था यार। ये देशद्रोह का मामला बन जाएगा यदि पुलिस के पास शिकायत हो गया तो, होते हुए पाकिस्तान की तरफ हो गया, मतलब कोई भी संतुष्ट हो सकता है क्या। और लिखा किसी, ये बताइए, ये तो हम लोग जब कोर्ट के लिए जब ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ड्राफ्ट में कोने में लिखा जाता है एनेक्स्टर करके, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा है भाई, ऐसा लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर यहाँ देखिए खेल के क्षेत्र में 2023 में वनडे, ये तो खैर माशाअल्लाह है, ये एग्जाम को 2023 में जो इंडिया ने सारा मैच जीत लिया, सब इसके साथ, वर्ल्ड कप में हार गया तो सब इसके विरोध हो गया, ये एग्जाम्पल यहाँ आएगा। पढ़िए, आप खुद पढ़ लीजिए, आगे खुद ही आप पढ़ लीजिए कि उनकी सेना सरकार होती। अब क्या लिखा है यहाँ पे, सामाजिक परिदृश्य में हाँ, अरे ये तो खैर मतलब गजब है। कहा कि ब्याह शादी में जो अमीर आदमी होता है उसका खूब खातिरदारी, या पढ़िए देखिए लिखा हुआ है, शादी विवाह या अन्य उसमें पर कहीं शामिल होने जाते हैं तो क्या लिखा है, पति पाते, अच्छा पाते हैं कि जो लोग अमीर का स्पेलिंग गलत लिखा, मदरी का अमीर होता है, उनकी सेवा सत्कार होती है, जबकि एक गरीब आदमी की कोई पूछता नहीं। क्या है भाई ये ऐसे है। चलिए आगे देखिए, वैश्विक व्यापार में क्या लिखा है, भारत एक वैश्विक व्यापार में एक बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है, जिसके कारण विश्व के मुस्लिम देशों द्वारा भारत की खातिरदारी पूरी की जाती है, जबकि पाकिस्तान एक संग मुस्लिम देश होते हुए उसकी क्या लिखा है भाई, ये मतलब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा, विद्यार्थी जीवन में, ये मतलब ऐसे यहाँ शुरू होगा विद्यार्थी, यही बताती है यहाँ शुरू होगा, ये मतलब इसको लिखने का तरीका नहीं मालूम है, और 166 नंबर दिया भाई, कम से कम सही से लिख तो ले पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ये तो पॉइंट में लिखते, पॉइंट यहाँ शुरू होता है। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, आगे थोड़ा सा वीडियो लंबा। फिर यहाँ देखिए, परीक्षा का स्पेलिंग बेचारा गलत लिख दिया है कि ये लिखा, मतलब ये लिखना चाहिए कि परीक्षा अगर आप फेल करते, कोई आपके साथ परीक्षा पास करते हैं तो, मतलब सामाजिक बात लिखना था यहाँ पे, देश का बात लिखना था, आर्थिक बनले बिगड़ले कैसे बात लिखना था, एग्रीकल्चर से इसको आपको जोड़ना था, विदेश नीति से इसको जोड़ना था भाई, मतलब क्या कहा जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या माशाअल्लाह लिखा है भाई, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपसे सभी रिश्ते आते हैं, और अगर आप गंभीर स्वास्थ्य समस्या के में बीमार हो तो आपसे कोई परिवार वाले के साथ छोड़ देते हैं, मतलब बीमार पर क्या परिवार वाला साथ छोड़ देता है, ये ऐसे है। मतलब सामाजिक क्षेत्र में एग्जाम्पल दे क्या लिखा है, अभी हाल ही में एक बहुत ही निर्मम घटना देखने को मिली है, कादम्बिनी गांगुली और सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले, कहीं से एग्जाम्पल फिट नहीं बैठ रहा है, ये रॉन्ग फैक्ट लिखा गया है, आप खुद पढ़िए। आगे देखिए, अगला देखिए, इतिहास में 1915 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तब महात्मा, ये बताइए यहाँ पे पढ़िए आप, ये फैक्चुअली गलत बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा को उपाधि दिया था ना भाई,
ये बताइए, क्या गांधी जी अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से महात्मा को उपाधि लेकर आए थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा को उपाधि दिए थे? और टैगोर जी को रविन्द्रनाथ महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव बोला था। मतलब पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए, फैक्चुअली गलत, कॉन्सेप्चुअली गलत। आगे और औरंगजेब वाला एग्जाम्पल तो खैर महान है भाई, महान एग्जाम्पल है औरंगजेब वाला। यहाँ पे लिखा भाई जो आप खुद पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ लीजिए। मतलब महान एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दिया है कि औरंगजेब ने सबसे अधिक समय तक 10 वर्ष दक्षिण भारत बिताने के बाद, भाई चलिए पढ़ लिए होंगे आप। अगला बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, हाल ही में बांग्लादेश में क्या लिखा, राजनीतिक उल्टा पुल्टा हुआ। ठीक है, पढ़िए, उल्टा पुल्टा होता तथा स्वयं बांग्लादेश को एक स्वयं तरफ के रूप में स्थापित करने वाले क्या लिखा, मुजीबुर रहमान उसका नाम था। तो यह लिखा मुजीबुर रहमान की क्या लिखा, प्रतिमा को तोड़ दिया। पढ़ लीजिए आप, कहाँ से एग्जाम्पल फिर बैठता है इसमें, बनले बिगड़ले। फिर क्या लिखा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल में बिहार पूरे भारत का, तो ये प्राचीन काल से ऐसे शुरू है तो भाई इसको सबसे पहला पैराग्राफ बनाना चाहिए ना, ये बताइए। चलिए फिर भी हम मान लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, सबसे मतलब इसको पढ़िए आप, मतलब क्या खतरनाक लिखा है भाई ने कि सबसे शक्तिशाली तथा मध्यकाल 1936 तक बिहार भारत का सबसे समृद्ध राज्य था। पर बिहार भारत सबसे समृद्ध 1936 नहीं, उससे पहले जब बंगाल के साथ था, जब बंगाल अलग हो गया तो बंगाल से भी समृद्ध राज्य था। आप इतिहास से पढ़े होंगे। हाँ, बिहार भी समृद्ध था लेकिन सबसे समृद्ध नहीं था। आगे चलिए, परंतु बिहार के बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के मतलब एक ही साथ जोड़ दिया सब अलग होने के बाद। भाई को पता ही नहीं कब कौन अलग हुआ है। और उसके बाद पढ़िए आप खुद ही कि क्या लिखा, संसाधन में कमी हो गया तो पहले सब साथ था, अब सब हट गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो राज्यों की श्रेणी में आता है, इसके स्पष्ट होता है कि बनले, मतलब ये एग्जाम्पल यहाँ फिट है। क्या कहा जाए, आगे पढ़िए। सांस्कृतिक अवसरों पर अक्सर हम, क्या लिखा भाई, सांस्कृतिक उत्सवों खासकर पूजा स्थल पर देखने को मिलता है कि बड़े लोग के अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। बड़े लोगों का अतिरिक्त सुरक्षा, जबकि क्या लिखा है यहाँ पे, जबकि तो वर्तमान में कुंभ मेला में ही देखा जाए तो भगदड़ मची उसका भ्रष्टाचार, क्या लिखा है, क्या लिखा है, मुख्य कारण कुछ लोगों के अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना था। तो ये क्या, इसमें क्या लिखा है कि बनले के सब बिगड़, मतलब ये यहाँ पे एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि अधिक कुछ आदमी को सुरक्षा प्रदान की जाती है, बनले बिगड़ले। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगर हम झूठ करें तो आप बताइए। फिर क्या लिखा है, वर्तमान भारत विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा पर जल्द ही यह 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी जाएगा। और सबसे कारण यही है कि क्या लिखा, 1990 में, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, 1990 से पहले कोई निवेश की, जबकि 1990 के दशक में भारत में तृतीय क्षेत्र में अतिरिक्त कोई भी कंपनी भारत में निवेश नहीं करना चाहिए। ये फैक्चुअल गलत है कि नहीं बताइए। 1991 में एलपीजी हुआ, एलपीजी के बाद भाई भारत में निवेश आना शुरू हुआ। 1990 में कैसे निवेश आ जाता तृतीय क्षेत्र में? मतलब कॉन्सेप्चुअली गलत है, जानकारी नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा, निवेश आ रहा करना चाहते इससे लोग, मतलब ये बताइए फिर क्या यहाँ पे जोड़ा हुआ है। 1991 के बाद एलपीजी हुआ ना, उसके बाद भारत का ये खोला गया ना इकोनॉमिक सेक्टर। और 1990 लिख रहा है, कुछ भी दे रहा है। आगे क्या है भाई, निष्कर्ष, हमारे बिहार में बोली गई कोई भी लोकोक्ति का अर्थ पूरे विश्व में समान रूप से पड़ता है। यह कहना क्या लिखा है भाई, बनला के बिगड़ले के हो, नहीं तो आप देख लिए। और फिर इसमें भी कोई पेज खाली है कि, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक पेज खाली है और दूसरा पेज खाली है और तीसरा पेज खाली है, चौथा पेज खाली है और 4 पेज यहाँ पे खाली है। तो हम फिर से उन चिंटुओं को कहना चाह रहे हैं कि पेज खाली होने का मतलब ये होता है कि आपके पास कंटेंट नहीं था लिखने के लिए। कंटेंट यदि होता तो आप पेज खाली नहीं छोड़ते। ठीक है, 3 घंटा में ये देखना होता है कि इतने घंटे में आप इतने शब्द लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए थोड़ा कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे और आप खुद देखिए कि क्या चल रहा है और इसका हमें जवाब चाहिए।